भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ। इसराइली हथियारों में बाराक 8 मिसाइल और हार्पी ड्रोन्स शामिल थे। मार्के हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की जानिब से भेजे गए दर्जनों इसराइली साख्ता ड्रोन्स को मार गिराया था। भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू में नेतन्याहू ने कहा, अमरीका ये बात समझता है कि भारत इसका मजबूत शराकतदार है और दोनों मिलकर टैरिफ तनाज़े का हल निकाल सकते हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी सलामती के लिए गजा के तमाम इलाकों का कंट्रोल संभालना चाहते हैं। हमास के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मजम्मत गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून के मुतरादिफ करार दे दिया। हमास का कहना है कि इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पड़ोसी मुल्क खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। इस्लामाबाद में बरी इमाम के उर्स की तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया। ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी पैगाम में उनका कहना था कि सबसे अहम हदफ यही है कि तमाम अरब और खलीजी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अमल का हिस्सा बने। इदारों की गफलत या नाअहली जिम्मेदार कौन? कराची में एक और बड़ा सानहा होते रह गया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशदगी, 5 मंजिला इमारत ज़मीन को, 60 अफराद जख्मी। फैक्ट्री में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद ही नहीं थी। मर्द और खवातीन जान बचाने के लिए खंभों और कंक्रीट लिफ्ट से नीचे उतरे। मुतादिद अफराद ने छलांगे लगाकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड अमले ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फैक्ट्री में आतिशदगी का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। बरामदात में 9% इजाफा। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। माशी पॉलिसियों की आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म का नए माली साल के पहले माह बरामदात $2.7 अरब पहुँचने पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ कहते हैं बरामदात में इजाफा हुकूमत की बेहतरीन माशी पॉलिसियों की आगाज़ है। मुल्की माशी अशारिया दुरुस्त में गामजन है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम का निफाज एक मस्बत कदम है। इससे पोर्ट ऑपरेशंस में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की आबादी में सालाना 2.5% इजाफा तशवीशनाक करार दिया। PTI का खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान। पार्टी क़यादत की उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हदायत। PTI सिर्फ मियाज़र के इंतकाल से खाली नशिस्त पर इंतखाब लड़ेगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने अन्य 129 से कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। कागजात जमा कराने वाले 27 उम्मीदवारों में हमाद अजहर, राना मशहूद, मोहम्मद नुमान, आसिफ महमूद नागरा, महर इश्तियाक शामिल। कल यहाँ आया तो हजारों लोग रोडों पर थे, बसेस खड़ी थी। तो हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने जो वापस जाना था हमसे बात कर हब पे, उस मार्च को फिलहाल मेरे मुताबिक आज के लिए मौखर किया और हमारे अहमद अल्लामा अहमद मौक़िफ़ किया। लेकिन ये मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मौक़िफ़ है और मौखर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। 40 मार्च नहीं होगा, 7 निकात पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की शिया उलमा कौंसल के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कामरान टेसौरी का कहना था कि एहतजाजी मार्च नहीं होगा, मुज़ाकरात होंगे। हमारी दरख्वास्त पर ज़ायरीन ने मार्च को मौखर किया। तलाल चौधरी ने कहा, ज़ायरीन को तकलीफ पर हुकूमत माज़रत हुआ है।
सियालकोट पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल इफ्तिखार संधू के कातिल अंजाम कब पहुंच गए। गुजरावाला पुलिस मुकाबले में तीनों हमलावर हलाक। मुलजिमों ने गुजरावाला में भी कांस्टेबल बाबर को फायरिंग करके जख्मी किया था। शहीद हेड कांस्टेबल इफ्तिखार अहमद सियालकोट में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में RPO गुजरावाला तैयब हफीज चीमा, पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। कराची समेत मुल्क भर की बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। बिजली की कीमत में कमी अप्रैल था जून 2025 की समाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई। इत्तला के अगस्त ता अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। अगस्त में मुल्क में 4 रोज़ा तातीलात का इम्कान। 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में आम तातील होगी। 15 अगस्त को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का चहलम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। 16 और 17 अगस्त को हफ्ता और इतवार की तातीलात आती है, जिससे पाकिस्तान भर के तलबा, उसातिज़ा और मुलाजिमीन छुट्टी करेंगे। सिंध हुकूमत का 9 अगस्त बरोज़ हफ्ता सूबे में आम तातील का ऐलान। सिंध हुकूमत ने सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स के मौके पर तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत के तमाम दफातर तालीमी इदारे 9 अगस्त को बंद रहेंगे। पंजाब में बच्चों की मौजें। मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा। लाहौर, रावलपिंडी समेत सूबे में निजी और सरकारी स्कूल 14 अगस्त की बजाय 1 सितंबर को खुलेंगे। वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अज़्मो हिम्मत की दास्तान मादर वतन पर हुआ कुर्बान। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को कौम का सलाम। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 67वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर पाने वाले दूसरी शख्सियत है। मेजर मोहम्मद शहीद ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मतवक्के। NDMA ने नदी नालों में तोग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब हुंजा में शिशपर ग्लेशियर फटने से हसन आबाद नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रिहायशी आबादी और ज़राई ज़मीन कटाव की नज़र। सैलाबी रेला शाहराह कराकरम का कुछ हिस्सा भी बहा ले गया। बारहवीं आलमी गेम्स 2025 का आगाज़ हो गया। चीन के शहर चेंगडू में होने वाली गेम्स 17 अगस्त तक जारी रहेंगी। आलमी गेम्स में 34 खेलों के 60 डिसिप्लिन में 253 मेडल्स के लिए मुकाबला होगा। इन गेम्स में 116 ममालिक और खित्तों के 6,679 एथलीट्स और ऑफिशल्स शरीक हैं।